ये वेबसाइट्स भूल कर भी गूगल पे सर्च मत करना, वरना आगे जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। नंबर 1 UrbanOutreach.com। इस वेबसाइट पे जाते ही तुम्हें नॉर्मल कपड़े वगैरह दिखेंगे, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो वो नॉर्मल तो कहीं से नहीं है, ऐसा लगता है इंसानों से बनाए गए हैं। नंबर 2 लिमिनल लैंड। इस वेबसाइट पे तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखेंगी जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और डरावनी है, और अगर तुम इनकी शक्ल देखोगे तो तुम्हारा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। नंबर 3 bestgore.fun। मैं तुम्हें एक बार फिर बोल देता हूँ, इस वेबसाइट को भूल कर भी सर्च मत करना, क्योंकि इस वेबसाइट पे लोगों की एक्सीडेंट वगैरह की वीडियोस डलती हैं, जो इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि तुम उल्टी कर दोगे। नंबर 4 mushete.org। इस वेबसाइट पे तुम्हें एक मक्खी दिखेगी और जैसे तुम उस पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुल जाएगा, जिसपे इतनी डरावनी आवाज आती है कि अगर तुमने सुन ली तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। सोचो तुम्हारे स्कूल में गेमिंग का सब्जेक्ट आ जाए और टीचर्स तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना सिखाएं। देख देख मुस्कुरा रहा, जो तुम्हारे स्कूल में ऐसा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की, जहाँ गवर्नमेंट ने स्कूल में वीडियो गेम्स अलाउ कर दिए हैं, और सिर्फ यही नहीं, गेमिंग का पूरा एक सब्जेक्ट बनाया गया है और ये सभी क्लास के बच्चों के लिए कंपलसरी है। वहाँ की गवर्नमेंट अपने देश को गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर ले जाना चाहती है, इसलिए न सिर्फ गेमिंग बल्कि कोडिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन, ई स्पोर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट लाए गए हैं बच्चों के लिए। प्रॉपर टीचर्स होंगे गेमिंग सब्जेक्ट के लिए, जो न केवल बच्चों को गेम में ट्रेनिंग देंगे पर गेम बनाना भी सिखाएंगे। भाई मतलब तुम सोचो, तुम स्कूल में क्लास में गेम खेल रहे हो टीचर के सामने, और टीचर तुम्हारी तारीफ कर रही है, वाह बेटे वाह, ये जो तुमने हेडशॉट मारा मजा ही आ गया। बच्चों को यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी स्किल डेवलप की जाएगी और ई स्पोर्ट्स के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भेजा जाएगा। भाई साहब मैं गलत जगह तो नहीं पैदा हो गया? क्या तुमने सोचा उम्र के साथ साथ हमारे बाल सफेद क्यों होते जाते हैं? उम्र छोड़ो, यहाँ तो अभी से ही खैर। देखो हमारी जुल्फे जो हैं उनकी रूट्स होती हैं, यानी जड़ें, और वो जड़ें हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती हैं। अब हर एक फॉलिकल में मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। ज्यादा भारी भारी शब्द आ गए ना, सब ऊपर से जा रहे हैं ना, मेरे भी जा रहे थे। अब ये जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं, ये एक मेलेनिन नाम का केमिकल निकालते हैं, और ये मेन चीज मेलेनिन, जितना ज्यादा मेलेनिन होता है उतने ज्यादा डार्क हमारे बाल होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये मेलेनोसाइट सेल्स कम होते जाते हैं, मरते जाते हैं, तो अब मेलेनिन भी कम निकलेगा, और जितना कम मेलेनिन उतने ज्यादा सफेद बाल। इतना सब कुछ समझने से तो अच्छा है सफेद बाल आ ही जाएं। क्या तुमने सोचा अगर हम स्पेस में थोड़ी सी गैस छोड़ दें तो क्या होगा? क्या हम आगे खिसक जाएंगे? देखो अगर हमने स्पेस सूट पहन रखा है और हम खुले स्पेस में हैं, और तब अगर हमने गैस छोड़ी तो वो गैस स्पेस सूट के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि स्पेस सूट एयर टाइट मटेरियल से बना होता है, जिससे कोई भी हवा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकती। तो खुशबूदार हवाएं निकालने के बाद तुम्हें खुद ही उस खुशबूदार हवा को सूंघना होगा, जब तक स्पेस सूट उसे फिल्टर नहीं कर देता। पर मान लेते हैं तुम बिना स्पेस सूट के भी स्पेस में रह सकते हो, और तब अगर तुमने अपनी धुआंधार कलाकारी दिखाई तो थ्योरी के हिसाब से, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो धुआं निकलते ही तुम थोड़ा सा आगे खिसक जाओगे, और इसी तरह बम फोड़ते फोड़ते तुम पूरे स्पेस में घूम सकते हो। अपनी जिंदगी में कितनी भी बड़ी गलती करना, पर कभी जाके किसी कौवे को उंगली मत करना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कौवा कितना चंट इंसान है, पक्षी है। देखो कौवे को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पक्षियों में गिना जाता है। इन्हें टूल्स का इस्तेमाल करना आता है, टूल्स बनाना आता है, फिजिक्स का इस्तेमाल आता है कि पत्थर नीचे डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। ये भाई साहब अखरोट को रोड पे रख देते हैं ताकि गाड़ी इस पे से निकले और ये टूट जाए तो ये न खा सके, और ये रहते भी एकदम मौज में, पर तब तक जब तक इन्हें कोई उंगली ना करे। अगर गलती से तुमने किसी कौवे को उंगली कर दी तो ये जाके अपनी पूरी कौवा बिरादरी को बताएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया। किसने हाथ लगाया मेरे कल्लू भाई को? लाशें बिछा देंगे, लाशें। और पूरा कौवा बिरादरी तुम्हारी शक्ल अपने दिमाग में जिंदगी भर के लिए छाप लेंगे, और तुम जब भी उन्हें दिखोगे वो एक एक करके तुम्हारी वाट लगाने आएंगे, अलग अलग तरीके से तुम्हें परेशान करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे करी जाए, और ये चीज वो अपने बच्चों को भी बताएंगे ताकि वो भी बड़े होकर तुम्हारी वाट लगा सकें। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि इंसान के मरने के बाद भी कौवे उसकी कब्र पे आके चोंच मारते थे।